द मिशेल वर्सेस द मशीन 2021 में बनी एक कॉमेडी साईफाई मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.7 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें कैटी और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें कैटी, उसके मदर, फादर, उनका एक डॉग और उसका ब्रदर एरोन होता है। कैटी को वीडियो फिल्म बनाकर उन्हें पोस्ट करने का शौक था, इसलिए वो कैलिफोर्निया के कॉलेज में अप्लाई करती है और उसका वहाँ से सिलेक्शन भी हो जाता है। अब वो ये गुड न्यूज डिनर टेबल पे अपने पेरेंट्स को देती है और साथ ही साथ उन्हें अपने बनाई हुई वीडियो फिल्म्स भी दिखाती है, जो कि उसके फादर रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दरअसल रिक और कैटी दोनों की सोच अलग अलग थी। जहाँ एक तरफ कैटी को इस काम में इंटरेस्ट था, वहीं दूसरी तरफ रिक इसको बेकार का काम समझता था। ऐसे में कैटी अब उदास हो जाती है। कैटी को उदास देखकर उसके डैड रिक उसका लैपटॉप लेने लगते हैं और उसकी बनाई मूवी देखने के लिए उसे इंसिस्ट करते हैं, पर कैटी अब इसके लिए मना कर देती है। इसी खींचातानी में कैटी का लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है और कैटी उदास मन से अपने टूटे हुए लैपटॉप को लेकर अपने रूम में चली जाती है। अब ऐसे में कैटी की मदर लिंडा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सोच रखती है और अपनी बेटी पर विश्वास रखती है, वो रिक को समझाती है कि उसे कैटी पर हमेशा नाराजगी नहीं जतानी चाहिए, उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उसी रात रिक अपनी बेटी कैटी की बचपन की वीडियो देखता है, जिसमें वो और कैटी बहुत ही खुश रहा करते थे। अब अगली सुबह कैटी कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है। तभी अचानक वो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने सारी पैकिंग कर दी है और उसे फ्लाइट के बजाय रोड ट्रिप के थ्रू कैलिफोर्निया ले जाना चाहते हैं। कैटी इसके लिए तैयार नहीं होती है, पर फैमिली के इंसिस्ट करने पर आखिरकार वो मान ही जाती है। अब सभी लोग कार में बैठकर कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी कैटी की मदर लिंडा अपने नेबर की एक फैमिली पोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि हमारी फैमिली ऐसी परफेक्ट फैमिली क्यों नहीं है। रोड ट्रिप के दौरान कैटी बहुत ज्यादा उदास होती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे खुश रहना चाहिए। फिर कैटी को आइडिया आता है और वो अपना कैमरा उठाती है और रोड ट्रिप के दौरान सारी घटनाओं की वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब पूरी फैमिली रोड ट्रिप के दौरान बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और बहुत खुश होती है। कैटी भी बहुत ही ज्यादा खुश है। मूवी के अगले सीन में हमें एक ऑडिटोरियम में मार्क को दिखाया जाता है, जिसने पाल नाम का सिस्टम बनाया होता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जो ह्यूमन की कई तरह के कामों में हेल्प करता था, लेकिन मार्क का मानना था कि ये सिस्टम अब पुराना हो चुका है और मार्क अब उसे बेकार बोलकर फेंक देता है, क्योंकि उसने अब एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है पाल मैक्स। वहीं दूसरी तरफ मार्क का पुराना इन्वेंशन पाल, उस सिस्टम को कचड़े में फेंक दिया जाता है। इधर मार्क अपने बनाए रोबोट के कारनामे ऑडियंस को दिखा ही रहा होता है कि तभी रोबोट का सिस्टम अचानक हैक हो जाता है और सारे रोबोट्स वहाँ पर चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और ऑडियंस में भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोबोट मार्क को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और देखते ही देखते लाखों रोबोट एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशेल्स फैमिली डायनो म्यूजियम में आती है। अचानक से वहाँ पर सभी लोगों के फोन हैक होना शुरू हो जाते हैं और रोबोट्स वहाँ पर लोगों को कैद करना शुरू कर देते हैं। मिशेल्स फैमिली को भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर एक कंटेनर में छुप जाते हैं और वहाँ से छुपकर सारी घटना देखते रहते हैं। देखते ही देखते रोबोट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और वो सारे विश्व में तबाही का मंजर शुरू कर देते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें मार्क को दिखाया जाता है, जो उन दो रोबोट्स के साथ उनकी लैब में आता है, जहाँ आकर उसे पता चलता है कि इन रोबोट्स को हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके द्वारा लॉन्च किया हुआ पुराना पाल सिस्टम है। असल में पाल सिस्टम मार्क की हरकत से नाराज था, क्योंकि मार्क ने उसे पुराना बोलकर कचड़े के ढेर में फेंक दिया था। इसलिए पाल सिस्टम मार्क से बदला लेना चाहता था और सारे ह्यूमन को खत्म करके पूरी दुनिया में रोबोट को फैलाना चाहता था। पाल सिस्टम ने एक केज बनाई थी जिसमें वो धीरे धीरे सारे ह्यूमंस को कैद कर रहा था। इधर कैटी अपने डैड से कहती है कि उन्हें पूरी दुनिया को बचाना चाहिए, लेकिन रिक का मानना है कि सबसे पहले हमें अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। कैटी बहुत ही उदास हो जाती है और अब एरोन के साथ बैठी होती है। तभी उन दोनों की नजर वहाँ पर बात कर रहे दो रोबोट्स पर पड़ती है। वो दोनों रोबोट्स कैटी की फैमिली को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी सिस्टम में कुछ खराबी की वजह से वो अच्छे रोबोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो दोनों रोबोट कैटी और उसकी फैमिली की मदद करना शुरू कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर किल कोड को पाल के सिस्टम में लॉन्च कर दिया जाए तो सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि उन्हें पाल सिस्टम की लैब तक जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 80 माइल्स की दूरी पर है। ये सुनकर कैटी
कैटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उनके पास एक चांस है पूरी दुनिया को बचाने का, और कैटी अपने डैड रिक को भी इस बात के लिए मना लेती है। अब पूरी की पूरी मिशेल फैमिली निकल पड़ती है एक एडवेंचरस रोड ट्रिप की तरफ, लेकिन तभी रास्ते में रोबोट्स उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। उनसे किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर पाल को पता चलता है कि दुनिया के सारे इंसानों को कैदी बना लिया गया है सिवाय मिशेल फैमिली के। तभी पाल नए रोबोट्स जनरेट करती है ताकि मिशेल फैमिली को पकड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ मिशेल फैमिली रोबोट के कॉस्ट्यूम पहनकर पाल की लैब में एंटर हो जाती है, जहाँ पर लिंडा और रिक को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन कैटी और एरॉन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जिस जगह पर रिक को कैद बनाकर रखा जाता है वहाँ पर एक और लड़का भी होता है जो कैटी की बनाई वीडियो को देखता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। तब रिक उस लड़के को बताता है कि ये मेरी बेटी है और वो उस पर बहुत प्राउड करता है। अब कैटी को एक आइडिया आता है, वो अपने डॉग को अपनी गाड़ी के आगे बांध देती है। उसकी वियर्ड शक्ल होने की वजह से सारे रोबोट्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते कि वो डॉग है या पिग है, जिस वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है और वो रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब कैटी अपने डैड रिक से कहती है कि उन्हें मेन सिस्टम को हैक करके अपने डॉग की वीडियो उसमें अपलोड करनी होगी। उसके डैड ऐसा ही करते हैं, जिससे धीरे धीरे सारे रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और पाल सिस्टम भी कैटी के हाथों में लग जाता है, जिसे वो पानी में फेंक देती है, जिस कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ सारे ह्यूमन भी आजाद हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।